जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने पिछली क्लास में मौलिक अधिकारों को स्टार्ट किया था, भाग 3, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और उसकी श्रेणी में हमने पिछली क्लास में आर्टिकल 14 से 18 और उसी में आर्टिकल 12, 13 को भी देखा था बहुत शानदार तरीके से, और वो याद भी हो गया होगा आशा करता हूँ। और आज हम देखने वाले हैं दूसरा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। पहले 7 थे। मैंने बताया था कि 7वां मौलिक अधिकार कैसे हटाया गया था पिछली वीडियो में, और नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, बहुत शानदार तरीके से कराया है। और आज देखेंगे आर्टिकल 19 से 22 कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, कितना हम बोल सकते हैं, कहां घूम सकते हैं, कहां जा सकते हैं, कितना बिजनेस कर सकते हैं, ये सारी स्वतंत्रताएं देखेंगे। जिंदा रह सकते हैं, मरने की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी, ये सब देखते हैं एक एक करके। मजा आएगा दोस्तों सच में, एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 19 से 22, 20 देखेंगे, 21, 21 से और 22 को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में जब संविधान लागू हुआ था तो 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में 6 ही स्वतंत्रताएं हैं। एक कहां चला गया? एक मैंने कहा था ना, जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार भी था पहले, उसको हटा दिया गया। अब जब वो हट गया तो ये भी हट जाएगा। अब 6 रह गए। 6 कौन से? एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है हमारा आर्टिकल 19A में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार का मतलब है आप विचार, चिंतन, मनन कर सकते हो, स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है। आपके विचार हैं, जैसे आपको लगा कि भारत सरकार को एक ऐसा मॉडल तैयार करना चाहिए एजुकेशन पर जो 80 से 90% युवाओं को एजुकेशन प्रदान दे, धुआंधार एजुकेशन हो जाए भारत में। हम सरकार को सलाह भी दे सकते हैं, और जो भी हमारा अभिव्यक्ति होगी, जो हमारे विचार होंगे, वो मीडिया प्रसारण भी कर सकती है उसका, जो हमारे विचार होंगे। आर्टिकल किसके? 19 के अंतर्गत, 19 क्लॉज 1 के अंतर्गत। दूसरा क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। इसी आर्टिकल के अंतर्गत प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इतना भी नहीं बोलने की स्वतंत्रता है कि गाली दे दो। मान लो हम बोल रहे हैं, फटाफट फटाफट मुंह से गाली निकल गया, तो इतनी भी नहीं है भाई, है लेकिन मर्यादा पूर्वक। प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन उतनी जितनी किसी भी व्यक्ति, किसी समुदाय, किसी संस्थान उसको जो मौलिक अधिकार को कम करेगा या निरस्त करेगा, इतनी नहीं है। आप किसी के ठेस नहीं पहुंचा सकते, आप बोलो लेकिन मर्यादा पूर्वक बोलो, ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे। कोई दिक्कत नहीं। तो बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता, दोनों बात एक ही है। आर्टिकल क्लॉज 1 में ही कहा गया है, आर्टिकल 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता, और इसी में कहा गया है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। किसी के बारे में आप सूचना भारत सरकार से ले सकते हो, किसी के बारे में। आजकल तो बहुत होता है, किसी का जॉब लग गया, मान लो वर्तमान में आपके फ्रेंड का, एक ऐसा फ्रेंड है आपका, उसका जॉब लग गया, कभी पढ़ता था नहीं और उसका जॉब लग गया। आप आरटीआई डाल रहे हो कि यार इसका जॉब कैसे लग गया, ये तो पढ़ता ही नहीं है। तो बताया जाएगा इसके इतने नंबर आए, इतने अटेम्प्ट किए, ये सब बताया जाएगा आरटीआई के द्वारा। तो सूचना का अधिकार 2005 में लाया गया था। ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 यानी 1 के अंतर्गत है। ठीक है। फिर उसके बाद शांति का अधिकार। अरे भाई हमको शांति चाहिए, वो वाली शांति नहीं दोस्तों, हमको शांति का अधिकार है कि शांत माहौल चाहिए, हमको शांति चाहिए। ठीक है, शांति का अधिकार है इसमें। फिर उसके बाद झंडा फहराने का अधिकार, इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में ही है कि ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निवास पर झंडा फहरा सकता है। आर्टिकल क्लॉज 1 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति फहरा सकता है। और इस बार आपने देखा था 26 जनवरी को पूरे भारत में, यानी पूरे भारत में का पूरे हर घर में झंडा फहराया गया था इस बार। पहले ऐसा नहीं था। पहले आपने देखा होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त को स्कूल, कॉलेज या जो संस्थान होते हैं वहीं पर फहराए जाते थे, लेकिन इस बार हर घर में फहराया गया था। तो ये स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत कि आप बोलो लेकिन मर्यादा पूर्वक बोलो। 1 में। 2 में क्या है? 2, 19 के 2 में
दो में है शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन करना, यानी शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हो, सार्वजनिक स्थलों पर आप बैठक कर सकते हो, लेकिन बिना हथियारों के। ऐसा नहीं है चादर ओढ़ के बैठ गए, हाँ मुझको ये चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आजकल युवाओं को बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा मुद्दे चल रहे हैं, तो बेरोजगारी पर लोग कह रहे हैं कि जॉब निकालो सरकार से, तो क्या कर रहे हैं वो सम्मेलन कर रहे हैं जगह जगह पर। तो स्टूडेंट बैठ गए चादर ओढ़ के और कह रहे हैं भाई जॉब दो, इसमें वैकेंसी दो, उसमें धांधलेबाजी हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे ही आ गया ना पुलिस वाले और आर्मी आ गया, तो आप अपना तलवार निकाल कर दिखा रहे हो कि हाँ, तो ये सब गलत है। यानी कर सकते हो आराम से शांतिपूर्वक, लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि हड़ताल कर सकते हो। हड़ताल का शब्द नहीं है इसमें, हड़ताल शब्द नहीं है। आप शांतिपूर्वक कर सकते हो, हाँ भाई कि हमको जॉब निकालो, कि इसमें धांधलेबाजी हो रही है, सीबीआई जांच करो, आराम से कहो। आप तलवार चाकू छुरी लेके पहुंच गए कि इस पे जांच करो, ऐसा नहीं होगा। आराम से बोलोगे तो सब होगा। तो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हो, टेंशन नहीं, ठीक है। फिर तीसरा कहता है हमारा संगम। संगम का मतलब है संघ या समूह, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ यानी आप लोगों का संघ या समूह बना सकते हो। अब आप ऐसा नहीं कि आतंकवादी समूह बना दोगे, संगठन बना दोगे ना, वो समूह बनाओगे जिससे राज्य के जो नागरिक होंगे उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक को संरक्षित करें, ऐसे करेंगे। और इसी में ये जोड़ा गया सहकारी संस्था। सहकारी संस्था आपने देखा होगा, ये भाग 9 ख में है, ये भाग 9 ख में जोड़ा गया है ना, और ये जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? इसका अर्थ होता है प्रत्येक नागरिक को आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति इच्छा अनुसार सहयोग देना, यानी ये सहयोग देगा, आर्थिक दे सकता है, सामाजिक और सांस्कृतिक, इसलिए इसको जोड़ा गया है। याद रखना संघ या संगठन दो लोग नहीं बना सकते, यानी दो समुदाय नहीं बना सकते, एक सैनिक। अब सैनिक ही संगठन बना लेंगे तो भारत की रक्षा कौन करेगा? मान लो सैनिक बोले सब फोन करके, अब ऐसा है घर पे छुट्टी ले लेंगे, चलो मौज लेते हैं, हम संगठन बनाते हैं, एक सैनिक संगठन, तो संगठन आप नहीं बना सकते। दूसरा वैश्या कोठा, जो वैश्याएं होती है ना, उन्होंने एक संगठन बना लिया, पूरे भारत के लोगों को बर्बाद कर देंगे, संगठन बना लिया, तो वैश्या संगठन नहीं बना सकती और सैनिक संगठन नहीं बना सकते। बाकी कोई भी संगठन बनाओगे, लेकिन संगठन क्या, लोगों के प्रति ईमानदारी होना चाहिए, लोगों के प्रति होना चाहिए। ऐसा नहीं है लोगों के अकॉर्डिंग लोगों का शोषण कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ऐसा नहीं। आराम वाला समूह बनाओ, व्यक्तियों की सुरक्षा करो, व्यक्तियों को जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको पैसा दो, डोनेट करो, उनको खाना दिलाओ, ये सारी कर सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भाग 4। भाग 4 में आबाद रूप से घूमना, यानी आबाद का मतलब बिना बाधा के पूरे भारत में घूमना, बिना बाधा के कहीं भी घूमना, कहीं भी नहीं भाई, आप कहीं भी क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चले गए, और भाई मंगलयान 3 कहां पे बन रहा है, तो नहीं भाई, नहीं जा सकते, हर जगह नहीं जा सकते। आप इन्फेंट्री चले गए जहां पर सेना वगैरह रहती है, और क्या क्या खाना बना है देख के आए, घूम के आए, सर ने पढ़ाया था कहीं भी घूम सकते हो, नहीं भाई, मर्यादा है घूमने की भी। आप वैसे सार्वजनिक स्थानों पर घूम सकते हो। भारत में पहले जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, अब तो वहां भी है, जम्मू कश्मीर घूमो जाकर। लेकिन ऐसी चीजों पर कुछ ऐसे संस्थान हैं जहां घूमना अलाउड नहीं है। अब आप कहोगे कि जाके आप संसद में घूम रहे हो, उधर आपका मीटिंग चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा, आप घूम रहे हो, ये क्या बोला विधायक, ये क्या बोला सांसद, नहीं, आप भाई घूम सकते हो लेकिन आराम से। आराम का मतलब है ऐसे नहीं, आराम से, आराम का मतलब है आप घूमो लेकिन किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था या किसी को हर्ट ना हो। आप घूम रहे हो गर्लफ्रेंड के घर के बाहर 4 चक्कर लगा रहे हो, सर ने कहा है कहीं भी घूमो कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे भाई तो उसके बाप को प्रॉब्लम है ना, है ना, किसी को प्रॉब्लम ना हो उतना घूमो, ठीक है। तो घूमने की स्वतंत्रता भारत में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं अनलिमिटेड, ये आर्टिकल 19 देता है हमको, आर्टिकल 19 का 5 में कहा गया है निवास करना। मान लो आप घूमते घूमते जम्मू कश्मीर पहुंच गए, लेह पहुंच गए, तो लेह में देखा यार बहुत खूबसूरत यहाँ माहौल है, यही बस जाते हैं, तो आप वहीं बस गए,
अब आप किसी के छत पे नहीं बसोगे, किसी का जगह है, मान लो मेरा प्लॉट खरीदा हुआ है, वहां पर आप जाके वहीं पर मकान वकान बना के रहने लगे ना भाई। बसोगे कायदे से, पहले प्लॉट खरीदोगे तो रजिस्ट्रेशन कराओगे तो मकान बनाओगे। ऐसा नहीं कहीं भी जाकर मड़ैया डाला और बस गए ना, ऐसे नहीं करना है। तो ठीक है, कायदे से बसना है ना। फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट्री है, उसके बगल में जाकर बस गए ना, कायदे में जहां पर लिखा है कायदा, क्या बोला, एकता, भारत की एकता अखंडता खतरे में ना हो बस। यानी भारत के जो नागरिक हो उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, संस्थान को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिस एरिया में आप रह रहे हो बस रहे हो उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आप बस सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद संपत्ति का अधिकार, इसको तो मैंने पिछली क्लास में बहुत डिटेल से ही बता दिया था, जो जिसने क्लास नहीं देखोगी वहां जाके देख लेना। फिर है व्यवसाय का अधिकार, व्यवसाय, जीविका चला सकते हो, अपनी बिजनेस कर सकते हो भारत में कहीं भी। जम्मू कश्मीर में दुकान लगा लो परचूनी का, आंध्र प्रदेश में लगा लो, भाषा तो आना चाहिए ना, अगर आंध्र प्रदेश में लगाओगे पता लगे आप इंग्लिश ही नहीं आता है, हिंदी में बोल रहे तो कोई समझेगा ही नहीं, तो आप व्यवसाय कर सकते हो भारत में किसी भी कोने में। श्रीनगर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश कहीं भी रह सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कोई सा बिजनेस, कपड़े की दुकान रख सकते हो, कोई मॉल खोल सकते हो, कोई आप कोचिंग संस्थान खोल सकते हो, कुछ भी बिजनेस, जैसे आप टीचर बन सकते हो, बिजनेस ये भी एक बिजनेस है एक प्रकार का। तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। एक बार फिर से, विचार और अभिव्यक्ति एक में, दो में है शांति, दो में यानी कि दो, भाई क्या दो, भाई शांति दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। शांति का मतलब है शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन करना। तीन में क्या है, संगम, संगम है संगठन, संगठन एक दो लोगों से नहीं बनता है, कम से कम 3 से अधिक लोग तो हो, 3 4 5 6 7, तो ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूं। 3 में क्या है, संगम। 4 में है चारों ओर घूमते रहो, चारों ओर घूमना, और इतना भी नहीं घूमना है कि कहीं पे घुस जाओ जाके, इतना भी नहीं घूम रहा अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ पर घर में जाके घुस गए कि यहाँ देखिए कहां पर है, नहीं भाई घूमना है लेकिन कायदे से, ठीक है। जब आप घूमते घूमते मजा आ जाए कि यार यहाँ बड़ा मजा आ रहा है, यहाँ पर यही जगह रह लेते हैं, तो वहां कायदे से रहोगे। ऐसा नहीं किसी के घर में घुस गए जाके रहने लगे, कहीं बस गए जाके ना, कायदे से जगह खरीदोगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे, उसके बाद रहोगे। उसके बाद जब रह लोगे तो जीविका तो चलाओगे ही ना, तभी बिजनेस करने का अधिकार है, ठीक है। फिर क्या है, बिजनेस करने का अधिकार है। आर्टिकल 20 देखेंगे, आर्टिकल 20 कहता है, ये लिखा हुआ है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी अपराध जब हमसे होगा कोई भी, तो हमको क्या क्या संरक्षण दिए जाएंगे, वो फंडामेंटल राइट 20 यानी आर्टिकल 20 कहलाता है। क्या कहता है, तो एक में लिखा है, कोई भी व्यक्ति जब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसने कोई भी कानून का उल्लंघन ना किया हो। कोई कानून जब हम तोड़ेंगे तभी तो अपराध होंगे, या वैसे ही अपराध ही हो जाएंगे। कोई हमारे खिलाफ एफआईआर करा है, हालांकि मुझे पता ही नहीं है, मेरे खिलाफ किसी ने एफआईआर करा दिया और कहेगा ये अपराधी है। अरे भाई मैंने कौन सा उल्लंघन किया है कानून का, ये तो बता। जब तक आप किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करोगे आप अपराधी नहीं कहलाए जाओगे। और फॉर एग्जाम्पल मैंने कर भी दिया तो क्या होगा, जो उस समय कानून होगा उसके हिसाब से मुझे सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को मारा, किसी को मैंने मार दिया और उसके खिलाफ मुझे 4 साल का सजा सुना दिया, ऐसा नहीं है। तो जो मारा कूटा तो उसमें कुछ नहीं होता है, फैसला होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो सिंपल सा मामला निपट जाएगा, ठीक है। तो यही कहा है कि उस जो कानून है उस कानून के प्रस्ताविक या प्रस्ताविक सजा से अधिक सजा नहीं मिलेगी। यानी जो कानून हमने तोड़ा है उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी ना, ज्यादा नहीं मिलेगी। ये कहा गया, ये संरक्षा करता है, संरक्षण करता है हमारा। फिर दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कोई भी व्यक्ति ने अगर एक अपराध किया है तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है, एक अपराध के लिए एक ही बार। ऐसा नहीं है जैसे किसी का मर्डर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद मुझे सजा होगी 4 साल 5 साल 6 साल, मैं सजा काट के आ गया और फिर मैं एक बार अदालत घूमने घूमने चला गया और मुझे जिसने सजा सुनाई थी जज ने, मैं उसके सामने जाके हंस रहा हूं, गा रहा हूं कि गाले खुशियां कल ना मिलेंगे हम, ये सारा सिस्टम। तो वो खून खोल गया उसका कि यार ये तो मेरा मजाक बना रहा है, तो वो कहेगा इसको उठा के ला, तुमने कांड किया था ना पिछली साल, आजा फिर से। तो दोबारा सजा नहीं दे सकता वो। एक ही, मैंने क्या बोला, यहां लिखा है कि एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान। ऐसा नहीं कि एक अपराध किया तो उसको 3 साल बाद, हर 3 साल बाद बुला लिया, ओ इधर आ,
तूने पिछली बार किया था ना, आज ऐसा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, कोई भी व्यक्ति अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। आपने देखा होगा यूपी का पुलिस और बिहार का पुलिस और मध्य प्रदेश का, वैसे तो पूरे भारत का ही पुलिस बहुत महान है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति गुनहगार नहीं है और उसको थाने ले जाया गया, और थाने ले जाएगा, उसको लगता है इससे कबूलवाना है, तो व्यक्ति कबूल देगा। क्यों? जब उसके पढ़ते हैं ना पिछवाड़े पर, तो अच्छे अच्छे बोल देते हैं कि हम, हालांकि किया नहीं होगा तब भी कहेगा हाँ कर दिया, लेकिन वो कहने जो उस समय कहेंगे ना वो मान नहीं है। अब वही बात बोलेंगे हाँ हाँ मैंने वो कांड किया है, हमें मुझे मत मारो मत मारो। अब वही बात जब कोर्ट में जाएंगे वो लोग तो कहेंगे हाँ तुमने वो काम किया है, तो आपको नहीं नहीं वो मुझे तो बहुत मारा था इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया, यानी मुझे बहुत मारा पीटा था इसलिए मैंने उस समय डर से बोल दिया था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया है, मुझे बचा लो इन लोगों से, ही तो मुझे मार ही देंगे। तो ऐसा कहा गया है कि गवाही खुद के विरुद्ध नहीं। जैसे कहूं कि मैंने ही कत्ल किया है तो कोर्ट नहीं मानेगा, और कोर्ट को क्या चाहिए? सबूत चाहिए, और जिसका सबूत होगा उसे सजा मिलेगा, जिसका नहीं होगा उसे सजा नहीं मिलेगा। लेकिन वो अपने खिलाफ नहीं कह सकता हाँ मैंने ही किसी किया, उसको मैंने मारा, मुझे जेल में डाल दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकल हमने 20 को देखा, अब 21, 22, 21A को और 22 को देखेंगे। इसको मैं रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब तक। दोस्तों मैं लिख चुका हूं, आगे देखते हैं। अब आर्टिकल 20 तक हम कर चुके हैं और आर्टिकल देखते हैं हम 21। आर्टिकल 21 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता यानी जीने का अधिकार। सबसे बड़ा आर्टिकल, यानी सबसे बड़ा आर्टिकल यही है पूरा मौलिक अधिकार में, आर्टिकल 21 जो जीने की देता है हमको। और एक आर्टिकल 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होते, चाहे आपातकाल लग जाए, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, कुछ लग जाए, आर्टिकल 20-21 कभी निलंबित हो ही नहीं सकते। इसलिए 21 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार, जो हम जीवन जी रहे हैं अपने एटीट्यूड के साथ, वो जीने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है। देखते हैं आर्टिकल 21 में और क्या क्या है। आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार है। एक केस आया था 1991 में, अरुण कुमार गोपालन केस, अरुण यानी AK गोपालन केस 1951 ईस्वी में आया था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 21 में केवल जीवन जीने का अधिकार है, केवल। अरे भाई जीवन तो एक कैदी भी तो जीता है, कैदी भी तो, यानी जेल के अंदर जो कैदी हो तो वो भी तो जीवन जी रहा है, रोटी उसको मिल रहा है, मकान यानी जो जेल उसका मकान खुद है, और कपड़ा मिल रहा है उसको, और उसको क्या चाहिए? तो वो भी तो जीवन जी रहा है और हम भी जीवन जी रहे हैं। लेकिन जीवन जीने में अंतर क्या है उसके और हमारे? तो उसके बाद एक केस आया था मेनका गांधी केस 1978 में। मेनका गांधी ने कहा था आर्टिकल 21 केवल जीवन जीने का अधिकार नहीं है। इसी केस में कहा था कि केवल जीवन जीने का अधिकार नहीं है, आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और हमारी गरिमा के अंतर्गत जो भी अधिकार जरूरी हैं उनको लाया जाए, यानी हम एटीट्यूड के साथ अपना जी सकते हैं, आर्टिकल 21 कहता है। तो बहुत सारी चीजों को इसमें लिया गया था, जैसे पासपोर्ट रखने का अधिकार इनका छिन गया था इसलिए ये लेके आई थी। दूसरा था विदेश में यात्रा करने का अधिकार भी होना चाहिए आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में ही है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हमको है, तभी तो जीवन अच्छे से जी सकते हैं, गरिमापूर्ण जी सकते हैं। रोजी रोटी कमाने का अधिकार होना चाहिए आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में ही है निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, यह भी हमारे गरिमा के अंतर्गत आता है। निद्रा का अधिकार, सोने का अधिकार, आप सो रहे हो और कोई आपको उठा देता है तो आपको फंडामेंटल राइट है, उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हो। लेकिन आप कहोगे मेरे घर वाले उठा देते, घर वालों को छोड़ कर भाई, और कहीं फुटपाथ पे और कहीं अगर आप सो रहे हो और कोई आपको जबरदस्ती उठा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप केस कर सकते हो, आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये निद्रा का अधिकार है, सोने का अधिकार, आर्टिकल फंडामेंटल राइट है। ये हम देखेंगे ऐसा भी फंडामेंटल राइट है कि अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, वो भी देखेंगे। सातवां है सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं होना, उचित सुविधाएं होना, सबसे पहले इलाज कराना जाके, अच्छे अच्छे डॉक्टर होना, ये सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। और आर्टिकल 21 में कहा गया है पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग बनाना। जो भी पहाड़ी क्षेत्र है, जो भी पहाड़ी स्टेट है हमारे, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारे घर तक रोड आना चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों में, ये इसी में जोड़ा गया है।
और सबसे बड़ी बात है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 में आता है, जो एक पट्टा स्वामी केस 2011 में आया था, उसमें निजता का अधिकार दिया गया, राइट टू प्राइवेसी। फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे हैं फोन पे, अब दोस्ती में तो देखो हर टाइप की बात होती है, वो तो आप भी जानते हो दोस्ती में कैसी बातें होती हैं, जो अगर कोई तीसरा व्यक्ति सुन ले वो कहेगा यार क्या बातें करते हैं, रे रे रे, क्या ऐसी बातें होती है क्या। तो अब वो कोई रिकॉर्ड कर ले और रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्या कर दे, सेंड कर दे इधर उधर, से उसका कहानी खत्म, उसका कहानी खत्म। यानी प्राइवेसी रही कहाँ, जैसे आपके जीमेल पे कोई एसएमएस आया, आपकी प्राइवेसी, आपके व्हाट्सएप पे कोई एसएमएस आया, ये सब प्राइवेसी है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई फोटो, लॉक के अंदर फोटो है आपके, ऐसी प्राइवेसी लगी हुई है और फिर भी कोई उसको छेड़खान रहा है, जीमेल में छेड़ रहा है, तो आप साइबर क्राइम के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के अनुसार, 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, जो प्राइवेसी चीजों पर कोई अगर कहेगा, कुछ करेगा तो हम केस कर देंगे, आज से याद रखना। एक केस आया था शांति बहिनी केस 2018 में, ये केस था, इसके अनुसार आप इच्छा अनुसार जीवन साथी चुन सकते हो, यानी आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सकते हो, बाकायदा आपकी गर्लफ्रेंड आपका साथ दे तो, कोई से भी कास्ट के हो, बस बालिग होने चाहिए, लेकिन मुड़नी नहीं चाहिए। लड़की है ना, वो कभी अपनी बात से मुकरनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शादी करना चाह रहे हो किसी भी लड़की से, अब वो लड़की बिल्कुल आप पर मर रही है, तो आप मैरिज ऑफिसर जाकर, अपने जो भी आप स्टेट में रहते हो, वहां डिस्ट्रिक्ट में मैरिज ऑफिसर रहते हैं, वहां पर जाकर उनसे बात करो, तो वो आपको प्रोटेक्शन भी देंगे और शादी भी कराएंगे। लेकिन लड़की का, मैंने बोला ना, लड़की कभी ये ना बोले कि इन्होंने धोखे से फुसला लिया था, मैं तो ऐसी नहीं थी, इन्होंने बस ऐसा कर दिया, तो बर्बाद हो जाओगे, पूरा घर जेल में सड़ेगा। क्योंकि लड़की का जो मन होता है ना, बहुत कोमल होता है, इतना कोमल होता है कि उसकी कोमलता कोई खत्म हो जाती है 2 मिनट में। जब घर वाले कहते हैं ना हम चाहिए या वो चाहिए, तो 90% लड़कियां वहीं पर कह देती है हमको वो नहीं आप चाहिए। अब 10% बच्ची, जब घर वाले जहर लेके कहते हैं लो हम मरी जाते हैं, लो तो चली जाओ हमको छोड़कर, तो क्या होगा, तो लड़की कह अरे छोड़ो साला, यार प्यार जो है हम तुम्हारे प्रति हैं। क्योंकि आज भी हमारे समाज में धर्म संप्रदाय ये बहुत चल रहा है, कोई दूसरे धर्म से शादी नहीं कर सकता, यानी अब आप कर सकते हो अगर लड़की आपकी है तो। बार बार क्यों कहता हूं, क्योंकि 90% लड़कियां लास्ट में जाके ना टाटा बाय बाय कर देती हैं। तो इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 21 है, और निजता का अधिकार आर्टिकल 21 है, यानी सभी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। फिर एक केस आया था, उन्होंने कहा था जीवन तो हमने जी लिया, क्या मरने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है, मरने का अधिकार भी क्या मौलिक अधिकार है। तो देखते हेडिंग डालेंगे जीवन और मरने का अधिकार। एक केस आया था रतीनम केस, रतीनम केस 1994 में आया था। इन्होंने कहा था जैसे जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है, वैसे ही मरने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, यानी दोनों को फंडामेंटल राइट कह दिया रतीनम केस ने। फिर अगले ही 2 वर्ष के बाद एक केस आया ज्ञान कौर केस। इस केस में कहा गया ना जीने का अधिकार ही मौलिक अधिकार है, मरने का नहीं है, मरने का एक मौलिक अधिकार नहीं है। धारा आईपीसी धारा 309 के अनुसार आत्महत्या करना दंडनीय अपराध है। बोले अच्छा, तो मौलिक अधिकार में केवल जीवन जीने का अधिकार है, मरने का नहीं है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इच्छा मृत्यु। क्या अपनी इच्छा से मृत्यु कर सकते हैं, मर सकते हो अपनी इच्छा से, बिल्कुल मर सकते हो, लेकिन कब, जब आपके ऊपर असाध्य रोग लग जाए, ऐसे रोग लग जाए आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, 15-20 साल से आप बेड पे पड़े हो डॉक्टर पे, अब सही नहीं हो पा रहे हो, तो क्या होगा, तो आपको इच्छा मृत्यु दे दी जाएगी। इसका प्रावधान, एक केस आया था अरुणा शानवाग केस, अरुणा शानवाग केस आया था 2011 में। ये 42 साल तक कोमा में रही, तो इन्होंने कहा था हमको इच्छा मृत्यु दी जाए। तो डॉक्टरों और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जब एक केस गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसका निष्कर्ष निकाला था हाँ बिल्कुल
आप इच्छा मृत्यु दे सकते हो दो प्रकार से, एक होता है सक्रिय इच्छा मृत्यु, एक होता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय का मतलब है कि डॉक्टर कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि आराम से मर जाए, और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है कि उसका कोई ऐसा, जैसे ऑक्सीजन लगा है, कोई बोतल चल रही है तो उसकी ऑक्सीजन हटा दो, वो निष्क्रिय हो जाएगा, इच्छा मृत्यु। ये सब बताया गया था इसमें कि आप कर सकते हो, लेकिन उसमें परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, डॉक्टर और हाई कोर्ट के जज की निगरानी, या जज वहां पर पुष्टि करने के लिए आएगा, हाई कोर्ट का, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो ये केस भी याद रखना। अरुणा शानबाग केस आया था, इच्छा मृत्यु हो सकती है या नहीं हो सकती है, जब बहुत ज्यादा बीमार हो आपके और आप मृत्यु मांग रहे हो, मुझे मार दो, कोई फायदा नहीं है इतना पैसा वैसा लगा के। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत गरीब है और 2-4 लाख रुपए लग चुका है और रोग नहीं सही होने वाला है, तो वो इच्छा मृत्यु ले सकता है। दो प्रकार से, एक तो होता है सक्रिय, कोई इंजेक्शन लगा के मार दिया जाए, एक होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब है कोई ऐसा साधन जिससे आपका जीवन चल रहा है, जैसे ऑक्सीजन से जीवन चल रहा है, कुछ बोतलें चल रही हैं, ब्लड चल रहा है, तो हम ऑक्सीजन हटा देंगे, उसको तब मार देंगे, तो इच्छा मृत्यु। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों की अथॉरिटी होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, और इसमें शिक्षा का अधिकार है। लिखा नहीं है यहाँ पर तो लिख लेना। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसी में किया गया है, आर्टिकल 21A में। पहले शिक्षा विक्षा नहीं था कुछ, अब आप हर व्यक्ति को अधिकार है 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में पढ़ाएगा, फ्री में ड्रेस मिलेगा, फ्री में खाना मिल रहा है आजकल आप देख रहे हो, लेकिन फ्री में एजुकेशन बहुत कम मिल रहा है। सरकारी स्कूलों में जितना सैलरी है ना, उतना अगर वो पढ़ा दें तो टॉप मार देंगे, लेकिन नहीं, और भी सारे काम करने होते हैं पढ़ाने के साथ साथ में। तो आर्टिकल 21A में है शिक्षा का अधिकार, क्या हो रहा है सरकारी में वो बहुत अच्छे से आप जानते हो। उसके बाद आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में संरक्षण। कुछ मामलों में अगर कोई गिरफ्तार कर रहा है तो उनको कितने संरक्षण दिए जाएंगे, और कोई हिरासत में ले रहा है तो कितने संरक्षण दिए जाएंगे। तो इसमें कहा गया है सबसे पहले अगर कोई गिरफ्तार करने आएगा पुलिस वाला तो वो गिरफ्तारी का कारण बताएगा कि भाई आपके ये केस है आपके ऊपर। लेकिन आजकल पता लग गया पुलिस आ रहा है तो वो भाग जाते घर से, 4 दिन 6 दिन आएंगे ही नहीं, उनका घर पूरा तोड़ फोड़ दिया जाएगा, ना कोई केस ना कुछ। तो कोई भी पुलिस वाला जब आपको गिरफ्तार करने आएगा सबसे पहले गिरफ्तारी का कारण बताएगा कि सर ये है आपका गिरफ्तारी कारण, आपको गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है गिरफ्तार कर लिया। फिर 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर। मतलब ये शत्रु देशों के साथ लागू नहीं है, शत्रु देश का कोई ना व्यक्ति होगा उस पर ये लागू नहीं है 24 घंटे के अंदर अंदर। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का आदमी आ गया, आतंकवादी पकड़ लिए हमने, तो उसका 24 घंटे में क्या पकड़ के मजिस्ट्रेट में कर देंगे ना, मार मार के कबूलाएंगे और कहां पर माल रखा है और कहां पर माल रखा है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, लेकिन शत्रु देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। फिर ये लिखा है यात्रा और अवकाश का समय इसमें शामिल नहीं है। जैसे मान लो कोई मुजरिम को जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी ले जाया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, अच्छा तो बहुत सारे नजदीक न्यायालय हैं मान लेते हैं, तो उसके बीच में 5-6 दिन का समय लगा ना, वो काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल थाने से हमारा न्यायालय लगभग 2 घंटे की दूरी पर है, 2 घंटा आने में और 2 घंटा जाने में, तो आने जाने का जो भी समय है वो काउंट नहीं होता है, ना ही संडे का या जो अवकाश होगा वो समय काउंट नहीं होगा। तो आर्टिकल 22 में कहा गया है। तो हमने देखा था सभी आर्टिकलों को, आर्टिकल 19, 20, 21, 21 से और 22 को बहुत अच्छे से देखा ताकि आपके यहां पर सेट हो जाए। और बाकी अगर आपको ट्रिक से जानना है तो मैंने इससे पहले ट्रिक से भी करा रखा है मौलिक अधिकारों को, आप वहां जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। अगर वीडियो दमदार लग रहा है ना दोस्तों तो लाइक ठोको, कमेंट ठोको और सब्सक्राइब जरूर ठोको, ठीक है। सब ठोक ठाक के फिर बैठ जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।